एक शाम आर्यन अपना होमवर्क कर रहा था, तभी उसके पापा ने कहा, आर्यन, अगर तुम एक छोटा सा टास्क सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें 2, 3, 4, 5 रुपीस मिलेंगे पॉकेट मनी के रूप में। आर्यन सरप्राइज्ड हो गया और कहा, वाओ, क्या टास्क है पापा? पापा बोले, सिंपल है, बस जल्दी से ये बताओ 2, 3, 4, 5 का जनरल फॉर्म क्या होगा, तभी तुम्हें ये अमाउंट मिलेगा। आर्यन ने थोड़ा सोचा, फिर अपनी नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिया। 2 into 1000 equals to 2000, 3 into 100 equals to 300, 4 into 10 equals to 40, 5 into 1 equals to 5। फिर उसने कॉन्फिडेंटली कहा, 2000 plus 300 plus 40 plus 5 equals to 2345। पापा ने ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल सही, हर डिजिट अपने प्लेस के हिसाब से वैल्यू दिखाता है, इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म। तुमने कंसेप्ट परफेक्ट समझा। और फिर पापा ने उसके हाथ में ₹2345 का रिवॉर्ड दे दिया। आर्यन खुश होकर बोला, अब इससे मैं अपनी पसंदीदा बुक्स खरीद सकता हूँ। अगली सुबह आर्यन अपनी मिली हुई पॉकेट मनी लेकर बुक स्टोर गया। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने देखा, मेगा बुक सेल, सॉल्व द पजल एंड विन योर फेवरेट बुक्स फॉर फ्री। आर्यन एक्साइटेड हो गया और तुरंत अपनी फेवरेट एडवेंचर बुक ले लिया। उसने काउंटर पे जाके कहा, मैं ये बुक लेना चाहता हूँ और मैं पजल भी सॉल्व करना चाहता हूँ। स्टोर मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा पजल, अगर तुम 30 सेकंड्स में इसका सही जवाब दोगे तो ये बुक तुम्हारे लिए फ्री में हो जाएगा। कार्ड पर लिखा था, अ नंबर इज रिटन एज 3 into 1000 plus 5 into 100 plus a into 10 plus 7 into 1. If the sum of the digits of the number is 18, find the value of a and also write the complete number and its general form. आर्यन ने तुरंत सोचना शुरू किया, पहले नंबर का डिजिट्स देख लेते हैं, 3, 5, a and 7। मुझे a का वैल्यू निकालना है। डिजिट्स का सम दिया हुआ है 18। So 3 plus 5 plus a plus 7 equals to 18 और 15 plus a equals to 18 और a equals to 3। So number equals to 3 into 1000 plus 5 into 100 plus 3 into 10 plus 7 into 1 equals to 3000 plus 500 plus 30 plus 7 equals to 3537। General form is 3 into 1000 plus 5 into 100 plus 3 into 10 plus 7 into 1। आर्यन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, A equals to 3, number is 3537। General form is 3 into 1000 plus 5 into 100 plus 3 into 10 plus 7 into 1। मैनेजर ने इम्प्रेस होके कहा, बिल्कुल सही, तुमने जनरल फॉर्म का सही मतलब समझा, ये लो तुम्हारी बुक बिल्कुल फ्री में। आर्यन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आर्यन ने सोचा, ये होती है रिवॉर्ड ऑफ नोइंग मैथ्स, पॉकेट मनी भी बचा और फेवरेट बुक भी फ्री में मिल गया। इसके 2 महीने बाद आया इंटर क्लास मैथ्स क्विज कंपटीशन का फाइनल राउंड। स्कूल का ऑडिटोरियम एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। स्टेज के बीचों बीच आए मैथ्स टीचर मिस्टर राज। वेलकम एवरीवन, आज है द डिविजिबिलिटी शोडाउन और स्वागत करें हमारे फाइनलिस्ट्स का, आर्यन 8A से, आरव 8B से। दोनों को मिलेंगे 2-2 क्वेश्चंस, हर सही जवाब पर मिलेंगे 10 पॉइंट्स। लास्ट में होगा एक बोनस राउंड सबसे तेज बजर दबाने वाले के लिए। तैयार हो दोनों? आर्यन और आरव एक साथ कहते हैं, रेडी सर। आर्यन, पहला सवाल तुम्हारे लिए, कौन सा नंबर 9 से पूरी तरह डिवाइड होता है? A 729, B 452, C 623, D 935। आर्यन तुरंत सबके डिजिट्स जोड़ के देखता है, उसमें से सिर्फ 7 + 2 + 9 इक्वल्स टू 18 जो कि 9 से डिविजिबल है। आर्यन आंसर बताता है, ऑप्शन ए 729। सही जवाब, 10 पॉइंट्स क्लास 8A आर्यन के लिए। आरव, अब तुम्हारा सवाल, कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होता है? ऑप्शन ए
521, option B 445, option C 342, option D 693। आरव सोचता है ऐसे नंबर को इवन होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ओनली 3 + 4 + 2 = 9, जो कि इवन भी है और 3 से डिविजिबल भी है। तो आंसर है C 342। करेक्ट। 10 पॉइंट्स आरव के लिए। राउंड 1 के बाद दोनों के पॉइंट्स सेम थे, 10 पॉइंट्स ईच। फिर शुरू हुआ राउंड 2। आर्यन, अगला सवाल, कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है? ऑप्शन ए 2317, ऑप्शन बी 2435, ऑप्शन सी 1648, ऑप्शन डी 2157। आर्यन थोड़ा रुका, फिर बोला, सर 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा ट्रिकी होता है। हम लास्ट डिजिट को डबल करके उससे बाकी नंबर्स में से सबट्रैक्ट करते हैं। अगर रिजल्ट 7 या 7 का मल्टीपल हो तो नंबर 7 से डिविजिबल होता है। जैसे यहाँ पे 2317, लास्ट डिजिट है 7, उसका डबल हुआ 14। 231 - 14 = 217। अब 217 को सेम वे में चेक करते हैं। लास्ट डिजिट 7, डबल हुआ 14। 21 - 14 = 7 और 7 तो 7 का मल्टीपल है ही, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2317। सही जवाब आर्यन, और तुमने ये बहुत अच्छे से समझाया भी है। आर्यन क्विज में फिर से आगे। उसके इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के बाद आरव पर प्रेशर था। आरव, राउंड 2 का आखिरी सवाल तुम्हारे लिए। कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है? ऑप्शन ए 58,391, ऑप्शन बी 70,415, ऑप्शन सी 84,736, ऑप्शन डी 82,643। आरव कुछ सेकंड रुकता है, फिर कॉन्फिडेंट तरीके से कहता है, सर 11 का रूल ये है कि ऑड और इवन प्लेस डिजिट्स का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि इन आर केस 82643 में ऑड प्लेस डिजिट्स 8 + 6 + 3 = 17, इवन प्लेस डिजिट्स 2 + 4 = 6, डिफरेंस 17 - 6 = 11। और 11 तो खुद 11 से डिविजिबल है, इसलिए 82643 11 से डिविजिबल होता है। वाह, शानदार एक्सप्लेनेशन। 10 पॉइंट्स टू आरव। ऐसे ही राउंड 2 के बाद स्कोर बोर्ड हो गया बराबर। आखिरी क्वेश्चन दोनों के लिए है। जो पहले बजर दबाएगा और सही आंसर देगा उसे मिलेगा 10 पॉइंट्स। कौन सा नंबर 2, 3 और 6 तीनों से डिवाइड होता है? ऑप्शन ए 468372, ऑप्शन बी 591284, ऑप्शन सी 753169, ऑप्शन डी 824573। आर्यन तुरंत बजर दबाता है। इसका आंसर है 468372, क्योंकि पहले देखते हैं 2 का रूल। 468372 का लास्ट डिजिट 2 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होता है। अब देखते हैं 3 का रूल। इसके डिजिट्स का सम 4 + 6 + 8 + 3 + 7 + 2 = 30, जो 3 से डिवाइड होता है। और 6 का रूल तो सिंपल है, अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो 6 से भी होता है, इसीलिए 468372 तीनों से डिविजिबल है। आर्यन इंटर क्लास मैथ्स क्विज कंपटीशन जीत गया और उसे बहुत सारे प्राइजेस भी मिले। Challenge time. Which of the following 4-digit numbers is divisible by 7, 9 and 11? Answer in the comment section below. Scan the QR code to download our app, practice maths, science, English, and more. Like the video and subscribe our channel for more fun videos.